वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। तो साध संगत जी शायद हो सकता है भी गाहे बगाहे कदी तुसी भी इस गल वाल जरूर ध्यान दिता होवेगा भी अजकल असी सारे ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी नूं लैके सोशल मीडिया ते एक बहुत ही वड्डी बजर जो है वो कुताही कर रहे हाँ। तो कुताही पता की है जी, कुताही ये है भी तुसी देखो भी अजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी की तुक लिखन लगे हाँ, पंक्ति लिखन लगे हाँ, महाराज की पावन अमृतमई बाणी नूं असी इंग्लिश के अखरां दे विच कलमबद्ध करते हाँ, रोमन इंग्लिश दे विच लिखते हाँ। तो मैं बेनती करना चाहांगा भी इस जगह ते असी एक बहुत ही वड्डी जिहड़ी है जाने अनजाने दे विच जिहड़ी है वो बजर कुताही कर रहे हाँ। शायद कदी तुसी इस गल नूं महसूस किया होवेगा। असीं ये गल भली भांत जाणदे हाँ भी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी है, साध संगत जी महाराज की पावन अमृतमई बाणी तुहानूं ये गल पता होवेगी भी बहुत सारियां भाषावां दा सुमेल है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच मराठी भाषा भी है, हिंदी भाषा भी है, संस्कृत भी है, ब्रिज भी है, प्राकृत भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है ਅਤੇ ਹੋਰ अनेकां ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ हैरान करन वाली गल है भी साडे गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच हर एक भाषा नूं सत्कार तां जरूर दिता है, पर हर एक भाषा नूं जिहड़ा है वो केवल तां केवल साडी अपनी पंजाबी माँ बोली दे विच गुरमुखी अखरां दे विच ही कलमबद्ध कीता है। चाहे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, चाहे हिंदी भाषा के शब्द हैं, चाहे ब्रिज भाषा के, चाहे प्राकृत के, चाहे मराठी के, चाहे फारसी, चाहे उर्दू के, तुसी किसी भी भाषा का गुरु साहिब की पावन बाणी विच शब्द पढ़ो तो वो जिहड़ा शब्द है उहदा जिहड़ा स्वरूप है वो स्वरूप तुसी देखो भी वो केवल तां केवल गुरमुखी अखरां वाला है, साडी अपनी पंजाबी माँ बोली दे अखरां वाला है। पर अजकल असी जो है तुसी देखो भी किड्डी वड्डी बजर जिहड़ी है वो कुताही करन लगे हुए आ भी जिहड़ी महाराज की पावन अमृतमई बाणी गुरमुखी अखरां विच कलमबद्ध है, जदों असी उसे ही महाराज की पावन बाणी नूं फेसबुक वट्सएप जां सोशल मीडिया ते किसी भी ढंग तरीके दे नाल लिखते हाँ तो साडे विचों ज़्यादातर जिहड़े सज्जन ने महाराज की पावन अमृतमई बाणी नूं जिहड़ा है वो इंग्लिश अखरां दे विच रोमन इंग्लिश दे विच जिहड़ा है वो लिखते हैं, पंजाबी विच नहीं लिखते, गुरमुखी अखरां विच नहीं लिखते। हालांकि ये मैं बेनती करा भी अजकल औखा नहीं है, साडे पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं तो हर एक मोबाइल दे विच जिहड़ा है पंजाबी फीचर जिहड़ा है वो जरूर डाउनलोड रहिंदा है, पर असी उस पंजाबी फीचर का पंजाबी ऐप का गुरु साहिब की पावन बाणी नूं लिखण लग्गियां जिहड़ा है वो इस्तेमाल नहीं करते। असी रोमन इंग्लिश विच इंग्लिश अखरां विच जिहड़ा है महाराज की पावन बाणी नूं लिख दिंदे हां, जिहड़ी एक बहुत वड्डी कुताही है। शायद साध संगत जी तुहानूं इस गल का इल्म होवेगा, तुसीं देखो इनूं सुणो ते समझो ध्यान दे नाल। जिहड़ी इंग्लिश भाषा है, हालांकि मैं बेनती करा भी इंग्लिश भाषा बोलण विच, इंग्लिश भाषा लिखण दे विच कोई गुरेज नहीं है। तुसी इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश लिखो, बड़ी चंगी गल है। हिंदी भाषा लिखो, हिंदी भाषा नूं पढ़ो, बड़ी चंगी गल है।
पर इन्हां सारियां भाषावां नूं जिथे तुसीं पढ़दे हो, जिथे तुसीं लिखदे हो, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ नहीं भी ਅਸੀਂ अपनी पंजाबी माँ बोली ਜਿਹੜੀ है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ माँ बोली ਸਾਡੇ गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ देन है, उस पंजाबी माँ बोली ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਲਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ। ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 26 ਜਾਂ 26 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜੀ 35 ਅੱਖਰ। 5 ਅੱਖਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41 ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 26 ਅੱਖਰ ਹਨ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ 35। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 9 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ 9 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਅਗਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 19 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, 19 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 19 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਖੱਖਾ, ਘੱਗਾ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਝੱਜਾ, ਠੱਠਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਤੱਤਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਭੱਬਾ, ਯਈਆ, ਰਾੜਾ, ngੰਗਾ, ñਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 19 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 19 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾ, ਤੇ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਸ ਏ ਫਿਰ ਟੀ ਫਿਰ ਐਨ ਫਿਰ ਏ ਫਿਰ ਐਮ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਏ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਬਲ ਏ ਫਿਰ ਐਮ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਆ, ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਤਨਾਮ,
सतनाम, ये शब्द है सतनाम। एक व्यक्ति का नाम हो सकता है जी सतनाम सिंह। जिवें असी किसी व्यक्ति का नाम लैने आ जी, वो फलाना, उहदा नेम की है जी, उहदा नाम की है सतनाम सिंह। ये है सतनाम, सतनाम सिंह, ये है एक व्यक्ति का नाम। जे आप इंग्लिश दे विच सतनाम नूं लिखना होवे तां इस ढंग नाल लिखांगे सतनाम। पर गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच जिहड़ा है शब्द वो इस ढंग दे नाल जिहड़ा है वो लिखिया होया है। असल स्वरूप गुरमुखी अखरां विच सतनाम शब्द दा इस ढंग दे नाल है, ना कि इस ढंग दे नाल। ये बहुत वड्डी असी जिहड़ी है इत्थे कुताही करते हैं। इस तरह होर बहुत सारे गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के शब्द ने। मैं तो केवल साध संगत इत्थे केवल इक्को ही शब्द की जिहड़ी है वो उदाहरण आप जी के सन्मुख रखी है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के हज़ारां शब्द ने। ते हज़ारां शब्दां नूं तुसीं देखो भी जदों असी इंग्लिश अखरां दे विच असी राइट करांगे, लिखांगे, ते असी किन्ने सारे जिहड़े स्पैलिंग हन पंजाबी अखर दे वो उत्थे जिहड़े आ वो मिस कर दांगे। ते फिर सब तो वड्डी गल साध संगत जिहड़ी साडी अपनी पंजाबी मां बोली विच असी लगा मात्रावां उचारण करदे आ, सिहारी दी मात्रा, बिहारी दी मात्रा, कन्ने दी मात्रा, औंकड़ दी मात्रा, कनौड़े दी मात्रा, होड़े दी मात्रा, दुलैंकड़ दी मात्रा, टिप्पी दी मात्रा, बिंदी दी मात्रा, ये मात्रावां दा जिहड़ा उच्चारण है वो असी इंग्लिश अखरां दे विच जिहड़ा है वो किस ढंग तरीके नाल करांगे। तुसीं सोच के देखो जी, टिप्पी दी मात्रा, बिंदी दी मात्रा, ये जिहड़ियां दो मात्रावां ने जी, बिंदी अते टिप्पी। ये देखो जी टिप्पी अते बिंदी, ये दो जिहड़ियां मात्रावां ने, ये मात्रावां दा नासकी उच्चारण हुंदा है नक विचों। हुण इंग्लिश के अखरां दे विच जिहड़ा है ये दो मात्रावां दा जिहड़ा स्वरूप है वो किस ढंग तरीके नाल बनेगा, तुसीं आप सोच के देखो। हुण इत्थे साध संगत जी एक गल होर विचारण वाली है, शायद कदी तुसीं इस गल वल ख्याल कीता होवेगा। जिहड़ी इंग्लिश भाषा है जी, इंग्लिश भाषा की जिहड़ी आवाज़ है, जिहड़ियां ध्वनियां हन वो भी निर्धारित नहीं हन, वो भी फिक्स नहीं हन। इंग्लिश भाषा का ला लो भी एक अखर आप लैने जी सी अखर, सी अखर की आवाज़ जिहड़ी है वो ध्वनि जिहड़ी है वो निर्धारित नहीं है, वो एक जगह फिक्स नहीं है। सी अखर तो असी जिहड़ा है सस्सा अखर इहदी ध्वनि भी उच्चारण करते हैं। सी अखर तो जिहड़ी है वो कक्के अखर की जिहड़ी ध्वनि है वो भी उच्चारण हुंदी है जी। फिर जी अखर है जी, जी अखर जिहड़ा है इहदे तो गग्गे अखर की ध्वनि भी उच्चारण हो रही है। जी अखर तो जिहड़ी है वो जजे अखर की ध्वनि भी उच्चारण हो रही है। हुण इंग्लिश दे विच असी एक शब्द लैने आ जी, जिवें असी शब्द लिखते हैं जी साइकिल, तो साइकिल इंग्लिश च लिखना होवे असी लिखांगे जी सी वाई फिर सी फिर एल फिर ई, इस ढंग नाल लिखांगे जी साइकिल। पर जदों असी शब्द लिखना होवे कोक, फिर असी लिखांगे जी सी ओ के फिर ई, कोक। पंजाबी दे विच असी हुण ये शब्द लिखने होण ते ये शब्दां दा इस ढंग नाल असी स्वरूप लिखांगे जी सस्से नूं कन्ना, ईडी नूं सिहारी, फिर कक्का, फिर लल्ला अखर। साइकिल, कोक लिखांगे जी कक्के उत्ते होड़ी दी मात्रा, फिर कक्का अखर कोक। तुसीं देखो भी जिहड़ा सी अखर है जी एक जगह सस्से अखर की ध्वनि उच्चारण हो रही है जी साइकिल, दूसरी जगह सी अखर की ही जिहड़ी ध्वनि है वो कक्के अखर की टोन विच, कक्के अखर की धुनी विच उच्चारण हो रही है कोक। इस तरह कैमिकल उत्थे भी स्टार्टिंग दे विच सी अखर ही हुंदा वा जी। इस तरह साध संगत जी असी जी अखर नूं लईए, जी अखर असी लिखना होवे जी जिम, जिम असी पंजाबी च इदां लिखांगे जी जजे नूं सिहारी, मम्मा अखर मुक्ता जिम। इंग्लिश में असी लिखांगे जी जी फिर ई फिर एम, जिम। इस तरह असी एक होर शब्द लिखना होवे जी, जिवें असी शब्द लिखांगे जी गेम, असी पंजाबी में इहदा स्वरूप इंज लिखांगे जी गग्गे उत्ते एकला मम्मा अखर मुक्ता गेम, पर असी इनू इंग्लिश में इस ढंग नाल लिखांगे GAME, गेम। तुसी देखो भी गेम शब्द विच जिहड़ा जी अखर है, इत्ते जी अखर की जिहड़ी ध्वनि है वो गग्गे अखर की ध्वनि विच उच्चारण हो रही है गेम,
पर जिहड़ा जी अखर आ जिम जो शब्द असी लिखिया वा जिम शब्द विच जिहड़ा जी अखर आ उहदी ध्वनि जिहड़ी है ਉਹ आवाज़ जिहड़ी है वो उच्चारण हो रही है जी जजे अखर की ध्वनि दे विच। हालांकि ये दोने जिहड़े शब्द आ ये इंग्लिश भाषा के ही शब्द आ, साडी अपनी पंजाबी माँ बोली दे ये जिहड़े शब्द नहीं हैं। मैं इंग्लिश अखरां नूं ही जिहड़ा है वो पंजाबी अखरां दे विच कलमबद्ध कीता है, पर केवल तो केवल यह दसन वास्ते भी जिहड़ी इंग्लिश भाषा है इंग्लिश भाषा के अखरां की अल्फाबैट दीयां जिहड़ियां ध्वनियां हैं वो भी निर्धारित नहीं हैं। तो साध संगत इस वास्ते मैं बेनती करना चाहांगा भी अजिहियां बहुत सारियां गल्लां हैं जो इंग्लिश भाषा और पंजाबी माँ बोली भाषा नूं लैके विचारणयोग हैं। हो सकता है भी बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां हैं वो मेरे ध्यान दे विच ना आईयां होण, मैनू ना पता होण, मेरे नालों जिहड़ा है वध वो तुहानूं जानकारी होवे भी इंग्लिश भाषा विच अते साडी पंजाबी माँ बोली भाषा दे विच की अंतर है, की फर्क है ध्वनियां नूं लैके अखरां नूं लैके। सो इस वास्ते सत संगत बेनती करना चाहांगा जांदिया एक बार फिर तो भी जदों भी तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी की कोई तुक कोई शब्द या फिर कोई पंक्ति लिखनी होवे सोशल मीडिया के उत्ते फेसबुक या वट्सएप के राहें तो उस समय केवल तो केवल पंजाबी ऐप का ही इस्तेमाल करो जो तुहाडे एंड्रॉयड फोन दे विच ऑलरेडी जिहड़ा है वो डाउनलोड किया हुंदा है। जिन्हां दे पास पंजाबी ऐप डाउनलोड नहीं है वो पंजाबी ऐप डाउनलोड करो अते जदों भी फिर गुरबाणी की पंक्ति या तुक लिखनी होवे केवल तो केवल फिर गुरमुखी अखरां का ही जिहड़ा है वो इस्तेमाल किया जाए। तो एक होर मैं बेनती करना चाहांगा भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी नूं लिखण लग्गिया अपनी मर्जी दे नाल कोई लग मात्र जिहड़ी है वो लगा के तुसीं जिहड़ा है वो महाराज की बाणी नाल लिखो। जदों महाराज की बाणी की कोई तुक लिखनी होवे पहला साध संगत जी तुसीं जिहड़ा है उस पंक्ति उस तुक का जिहड़ा स्वरूप है उन्होंने कन्फर्म कर लो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो जिहड़ा है उस तुक का स्वरूप कन्फर्म कर लो भी ठीक है भी औंकड़ इस अखर नाल लगेगी, इस अखर दे नाल सियारी लगेगी, इस अखर दे नाल बिहारी की मात्रा लगेगी। कन्फर्म करके फिर ही जिहड़ा है तुसी सोशल मीडिया के उत्ते उस पंक्ति नूं या उस तुक नूं जिहड़ा है वो लिख के जिहड़ा है वो अपलोड करिया करो। सो इस वास्ते सारी सिख संगतां दे चरनां दे विच दोवें हत्थ जोड़ के मैं बेनती करना चाहांगा भी इस गल नूं आप भी ख्याल विच रखो अते होर भी जिन्ना भी वध तो वध हो सकदा है होरनां सिख संगतां नूं भी अवेयर जिहड़ा है वो जरूर करो। हाँ ये गल जरूर है भी भाषा कोई भी माड़ी नहीं है जी, सारियां भाषावां जिहड़ियां हन वो सत्कारयोग ने, सारियां भाषावां जिहड़ियां ने सानू सिखणियां भी चाहीदियां हन। जे बोलदा है कोई बोलो भी, पर विशेष करके गुरु साहिब की पावन बाणी नूं लैके जिहड़ा है वो केवल तो केवल सानू अपनी पंजाबी माँ बोली जिहड़ी है ਉਹਦੀ ही वरतों करनी चाहिए है। पंजाबी माँ बोली नूं पढ़िया भी करो, पंजाबी माँ बोली नूं सिੱਖਿਆ भी करो, पंजाबी माँ बोली का प्रचार भी जिहड़ा है वो सत संगत जी जरूर करिया करो। तो अज दे इस प्रोग्राम नूं अज दी इस वीडियो नूं मैं बेनती करना चाहांगा भी जिन्ना भी वध तो वध हो सकता है वो शेयर जरूर करो। यूट्यूब के माध्यम के राही, वट्सएप के माध्यम के राही, फेसबुक के माध्यम के राही डाउनलोड करके इस वीडियो नूं लखां करोड़ां मिलियन साडे भैन भरावां तक जिहड़ा है वो जरूर पहुँचाओ तां जो घर घर विच जिहड़ी है ये जागृति आ सके भी असी इस ढंग दे नाल जो अजकल असी कर रहे हाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का असी निरादर ना करिए, असी कुताही ना वरतीए। जदों भी महाराज की पावन बाणी नूं लिखीए गुरु ग्रंथ साहिब जी तो कन्फर्म करके फिर असी अपनी पंजाबी माँ बोली जिहड़ी साडी गुरमुखी भाषा है उहदे ही अखरां दे विच जिहड़ा है गुरबाणी नूं लिखना करिए। तो सारियां सिख संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। जे अज दा प्रोग्राम आप जी नूं पसंद आया होवे लाइक जरूर करियो, वध तो वध लाइक करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ। सारियां दा तहे दिलों धन्नवाद। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।